आप लोग का कुछ कुछ था जी आज? आज लुसेंट में आपका है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इधर उधर चाहे इधर जिधर हिला बताई गई। लॉर्ड कैनिंग बताइएगा, कैनिंग के बारे में बातचीत करते हैं आज। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल बताइए कब से कब तक रहा? 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक ये शासन पर रहे। बताइएगा भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। बताइएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी थी? कैनिंग के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति। बताइएगा इस आपका कौन सा विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया? 1857 के विद्रोह के बाद। बताएगा भारत में नियुक्त प्रथम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न आगे से बताएगा कैनिंग के समय में बताएगा उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया कितना ईस्वी में? 1861 ईस्वी में। पीछे से बताएगा आपका कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया और 3 जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। 3 जगह का नाम बताइएगा। मदरसा की मद्रास, हाँ हाँ ठीक। और सीधा करा टुलवा बैठ जा सीधा करूँ ना। कोलकाता, मद्रास और बम्बे। कोलकाता, मद्रास और बम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में 1861 के अधिनियम के तहत। प्रश्न आगे से बताइएगा आपको बताएगा आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? आगे पढ़ लो है ना तो सब खड़ा करके ठीक। 1866 में बताएगा 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ जिसे बाद में इलाहाबाद स्थानांतरित कब कर दिया गया? 1875। आप ही से बताना होगा आपका कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया था कैनिंग के समय में कब? 1856। प्रश्न आगे से बताएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम द्वारा बताएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम कितना कौन सा नियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया? कौन सा नियम द्वारा? ऐसा नियम 10, नियम 15, ठीक है। नियम 15 के द्वारा बताएगा भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो हुआ था कहाँ हुआ था? पहला कानूनी विधवा विवाह भारत में कहाँ हुआ? आगे हाँ तो आगे आया क्वेश्चन आपको देखेंगे उनका पास होगा तो हाँ ठीक। 1856 में हुआ था। बताएगा कि भारत में पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। किसके देखरेख में? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताएगा आगे से कितना ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कब नियम बनाया गया कैनिंग के समय में? 1856। प्रश्न यहां से बताना होगा आपका कि लॉर्ड कैनिंग के समय में महालेखा प्रशिक्षक पद का सृजन कब हुआ? 1857 ईस्वी में। बताएगा 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में महालेखा प्रशिक्षक पद का जो सृजन हुआ अब किस नाम से वो पद जानी जाती है? नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक। प्रश्न ऐसा बताइएगा आपका किस अधिनियम के तहत भारत में मुगल सम्राट का पद समाप्त हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858। तो कह सकते हैं मुगल सम्राट का पद को समाप्त किया गया किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न आगे से बताएगा
कि मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कितना ईस्वी में कानून बना दिया गया? कैनिंग के समय में मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कितना ईस्वी में कानून बनाया गया? 1858। प्रश्न आगे से बताएगा कि कैनिंग के समय में अपराध विधान संहिता को लागू किया था जब? अपराध विधान संहिता कैनिंग के समय में कब लागू किया गया? 1859 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा व्यापगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को समाप्त किया था किस गवर्नर ने? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न बताएगा इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ कितना ईस्वी में? इंडियन काउंसिल एक्ट तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया कितना ईस्वी में? इंडियन काउंसिल एक्ट कब लागू हुआ कैनिंग के समय में? 1861 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा बहावी आंदोलन का दमन किस गवर्नर ने किया था? बहावी आंदोलन का दमन किस गवर्नर ने लागू किया था? हाँ, लॉर्ड एल्गिन। बताएगा लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1862 से 63। प्रश्न बताइएगा आपका लॉर्ड एल्गिन का मृत्यु बताइएगा किस राज्य में हो गया था 1863 में? कौन से? लॉर्ड एल्गिन का मृत्यु भूख है ना अति लुसेंट, उसको लाइनिंग करिए, एक एक प्रश्न निकाले की कोशिश आप लोग खुद करिए थे ना, तो ज्यादा याद हो जाएगा आपको। लॉर्ड एल्गिन का मृत्यु किस राज्य में हुआ? क्या बोले? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इसका मृत्यु हुआ था। प्रश्न आगे से बताइएगा लॉर्ड एल्गिन के बाद भारत का वायसराय कौन बने? लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल बताइए। ठीक है, 1864 से 69। बताएगा भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कब कर दिया था लॉर्ड लॉरेंस के समय में? भूटान ने ब्रिटिश 1865। प्रश्न बताना होगा आपका कि किस देश के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना गया? शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना गया लॉर्ड लॉरेंस ने कौन सा देश के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? अफगानिस्तान। प्रश्न बताइएगा कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में उड़ीसा में कब अकाल भीषण पड़ा था? भीषण अकाल 1821 बताना होगा। उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा था लॉर्ड लॉरेंस के समय में कब? 1866। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में भी बताइएगा किसके नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया? एक अकाल आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? ठीक है, हेनरी कैंपबेल। बताइएगा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में भी भीषण अकाल पड़ा था लॉर्ड लॉरेंस के समय में कब? ठीक है, 1868 69। आप बताइएगा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था किस गवर्नर के समय में? भारत और यूरोप के बीच पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल बताइएगा कब से कब तक? 1869 से 1872। लेकिन प्रश्न था आपका कि भारत और यूरोप के बीच में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुआ? 1865। बताइएगा लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में कहा किए थे? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में कहा की? अजमेर। प्रश्न बताएगा लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की भी स्थापना किए थे कब? 1872 ईस्वी में। प्रश्न बताएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872। प्रश्न आगे से बताएगा लॉर्ड मेयो का हत्या किसने कर दिया था? हाँ, एक अफगानी था, उसका नाम क्या था? ठीक है, शेर अली अफरीदी है ना। लॉर्ड मेयो का हत्या चाकू से कर दिया गया था कब? 1872। प्रश्न बताना होगा भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ किस गवर्नर के समय में हुआ? लॉर्ड मेयो।
बताइएगा किस गवर्नर ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 56। प्रश्न बताना होगा इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने कब किए थे? इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का 1835 में किस गवर्नर ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाया था? 1835 में 1835 में किस गवर्नर ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न बताना होगा आपका आगे से, सुनिएगा आगे साहब का वुड डिस्पैच जो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किए थे कब? वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी ने कब लागू किए? शिक्षा संबंधित सुधार के लिए वुड डिस्पैच 1854। प्रश्न बताइएगा इस आपका कि लॉर्ड डलहौजी के समय में कलकत्ता एवं आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुआ? किनकर है? पहली बार बिजली से तार सेवा कलकत्ता आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ शुरू कब? हाँ आगे 1853। प्रश्न आगे से बताइएगा राजा राम मोहन राय ने बताना होगा आपका सती प्रथा को समाप्त किए थे कब? किधर है बोलिए? 1829। बताइएगा आगे से भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर को बोलती? चार्ल्स मेडकॉफ। बगल से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन आगे से टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ? कौन? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था इनका मृत्यु। रविवार की छुट्टी 1843 से शुरू हुआ भारत में किस गवर्नर के समय में? रविवार की छुट्टी भारत में 1843 से शुरू हुआ किस गवर्नर के समय से? लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न आपका ही बनेगा आपका होगा क्वेश्चन कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो चला था कब? स्मॉल डेट लीजिएगा 16 अप्रैल 1853। प्रश्न बताना हो गया आगे आपका कि किस गवर्नर के समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन था जिसका मासिक वेतन कितना था जी? हाँ किस गवर्नर के समय में ये चालू किया गया था? दोनों बताना है किस गवर्नर के समय में चालू हुआ और इसका मासिक वेतन 700 रुपया था। हाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रश्न बताएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर ठीक है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का सहायक संधि किसने शुरू किया था? किस गवर्नर के समय में सहायक संधि शुरू हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली। आप ही बताइएगा अमृतसर की संधि कब हुआ था? लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपका भारत में नागरिक सेवा का जनक किस गवर्नर को बोलते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से आपका होगा क्वेश्चन कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? आगे पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था कब? हाँ ठीक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था 1774 में इसकी स्थापना। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की पहला मुख्य न्यायाधीश ठीक है सर एलिजा एम पे। बताइएगा इस आपका अच्छा बताइएगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? जो दिल्ली में है कोलकाता वाला तो 1774, दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना क्या बोले? 28 जनवरी 1950 ठीक है। आगे से बताना होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? कोलकाता के नहीं, ये दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुआ था 1950 में
उसमें बताइएगा उसका पहला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जस्टिस सिराज जेकानिया। अभी बताइएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? डी.वाई चंद्रचूड़। बगल से बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा समय तक न्यायाधीश के पद पर कौन रहे, मुख्य न्यायाधीश के पद पर? सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के मुख्य उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक लंबा समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? ठीक है, अभी जो है डी.वाई चंद्रचूड़, इन्हीं का पिताजी सबसे लंबा समय तक रहे, वाई.बी. चंद्रचूड़, याद रखिएगा। आगे से बताएगा वाई.बी. चंद्रचूड़। प्रश्न बताना होगा आपका। भारत में बताइएगा पहला समाचार पत्र किस गवर्नर के समय में पेश हुआ था? जेम्स हिक्की के नेतृत्व में उसे प्रकाशन किए थे, द बंगाल गजट। किस गवर्नर के समय में प्रकाशन हुआ था भारत का पहला समाचार पत्र? आगे, भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किस गवर्नर के समय में पेश हुआ था, प्रकाशन हुआ था? हाँ, पूछे गवर्नर। आगे, हाँ ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ये भी पहली बार प्रकाशित हुआ था। एशियाटिक एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था, किनकर है? 1784 ईस्वी में। प्रश्न बताइएगा किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? महाभियोग वारेन हेस्टिंग्स पर ही लगा था। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि वारेन हेस्टिंग्स बताएगा 1750 में कंपनी में कौन सा एक पद के रूप में कलकत्ता आए थे? इस पद के में काम करने के रूप में कंपनी में आए थे, कौन सा काम करने? ज्यादा छोटा पद बता दूं। नहीं, गवर्नर के पद पर नहीं आए थे, बेचारा आए थे कंपनी में काम करने। तो कौन सा पद के लिए आए थे और काम भी किए? हाँ ठीक है, क्लर्क के रूप में आए थे। यहां से बताइएगा क्लर्क के रूप में आज आपको बताना था। प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किए थे? सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में। यहां से बताना है आपको सिखों के 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। प्रश्न आपका ही बनेगा आपका, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का मृत्यु कहां हुआ था? मृत्यु, जन्म तो सब जानते हैं तलवंडी में, मृत्यु कहां हुआ? ठीक, 1539 में करतारपुर में इनका निधन हो गया।